हेलो एवरीवन। अब हम लोग प्रश्नमाला 3I पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें सवाल नंबर 1 से लेकर के 12 तक टोटल 12 प्रश्न दिया हुआ है। कहता है कि विभाजन विधि द्वारा लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। जब हम लघुत्तम समापवर्त का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे हम आपको बताए थे कि विभाजन विधि द्वारा लघुत्तम समापवर्त कैसे ज्ञात किया जाता है, ठीक है। तो अगर आप उस कॉन्सेप्ट वाली वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले जा कर के उस वीडियो को देख लीजिए। और यहाँ पे हम जब आपको सवाल को सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ भी समझ जाएंगे, ठीक है। तो आइए एक एक करके इन सभी सवालों को हम विभाजन विधि द्वारा लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करते हैं। देखिए सवाल नंबर 1, इसमें आपको संख्या दिया हुआ है 16, 8 और 48। इनका लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना है विभाजन विधि द्वारा। तो विभाजन विधि से लघुत्तम कैसे निकालते हैं ये समझते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, सबसे पहले आपको सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, इससे भाग लगाना है कम से कम 2 संख्याओं में। अगर 2 संख्या इससे कट रही है तो पहले हम 2 से उन दोनों को काट लेंगे, ठीक है। 2 से अगर नहीं कट रही है तो फिर 3 से काटते हैं। कम से कम 2 संख्या कटनी चाहिए। अगर 2 संख्या कट रही है तभी लगाएंगे, अन्यथा नहीं लगाएंगे। 2 या 2 से ज़्यादा लग रहा है तो काट देंगे। अगर एक संख्या किसी संख्या से कट रही है तो नहीं काटेंगे, ठीक है। तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11, 13, 17, 19, यानी कि जो भी अभाज्य संख्याएं हैं इन संख्याओं से हम भाग लगाते हैं, ठीक है। तो देखिए, विभाजन विधि से लघुत्तम ज्ञात करना है तो इस तरह से ऐसे करेंगे और यहाँ पे चेक करेंगे कि 2 से 2 संख्या कट रही है कि नहीं कट रही है। तो यहाँ पे देखिए 2 संख्या है, ये दोनों 2 से कट रही है, ये भी कट रही है तो और अच्छी बात है। तो यहाँ पे हम लगा देंगे 2। 2 से इसको काटेंगे तो 8 बार में कट जाएगा, कॉमा लगा देंगे। फिर देखिए 8 है, 8 2 से काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा। और 48 को 2 से भाग देंगे तो 24 बार में कट जाएगा। अब काट के देख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि कम से कम 2 संख्या है जो 2 से कट रही है, तो फिर हम 2 से लगाएंगे, ठीक है। देखिए 2 से इसको काटेंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा, इसको 2 से काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, और इसको 2 से काटेंगे तो ये 12 बार में कट जाएगा। फिर देख रहे हैं यहाँ पे कि कम से कम 2 संख्या है जो 2 से कट रही है, तो 2 से फिर काटेंगे। 2 से इसको काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, इसको काटेंगे तो 1 बार में कट जाएगा, इसको काटेंगे 2 से तो ये 6 बार में कट जाएगा। अभी भी यहाँ पे देखिए 2 संख्या है और ये दोनों 2 से कट जाएगा, तो यहाँ पे हम 2 लगाएंगे, ठीक है। इस तरह से 2 को 2 से काटेंगे तो 1 बार में कट जाएगा, और जो नहीं कटेगा उसको जैसे है वैसे यहाँ पे उतार दीजिएगा। देखिए 1 2 से नहीं कटेगा तो हम क्या किए, 1 को वैसे ही यहाँ पे हम उतार दिए, ठीक है। अब ये 6 है तो 6 2 से काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 से कोई संख्या यहाँ पे नहीं कट रही है। तो 2 से जब नहीं कट रही है तो 2 के बाद क्या होता है, 3 होता है, यानी 3 से चेक करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 से सिर्फ एक संख्या कट रही है। तो अगर एक संख्या 3 से कट रही है तो हम यहाँ पे 3 नहीं लगाएंगे, कम से कम 2 संख्या कटना चाहिए, 2 या 2 से अधिक, तभी यहाँ पे हम कोई अभाज्य संख्या लगा करके काटते हैं, अन्यथा नहीं काटते हैं। तो एक संख्या के लिए हम यहाँ पे 3 नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इन सभी को गुना करेंगे। देखिए लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना है, यानी कि लसय ज्ञात करना है, तो ये सब जितना अभाज्य संख्या है इसको गुना कर दीजिए। तो 2 कितना बार है, 1 2 3 4 बार, तो यहाँ लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। फिर देखिए नीचे में देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 है तो इसको भी लिख देंगे। 1 को गुना के रूप में नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो 1 को नहीं किए गुना, ये 3 था तो 3 को कर दिए। अब इन सभी को आप गुना कर दीजिए। तो 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, 8 दूनी का 16 और 16 तिया 48, यानी कि इन संख्याओं का
जो लघुत्तम समापवर्त होगा वो 48 होगा। ठीक है, ये आपका उत्तर हो गया। अब देखिए सवाल नंबर 2, इसमें 3 संख्या है 25, 45 और 90। करा कि इनका लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए विभाजन विधि से। ठीक है, तो सबसे पहले हम 2 से काटते हैं। तो 2 से यहाँ पे देख रहे हैं कि एक संख्या है 90 जो 2 से कट रही है, बाकी ये सब नहीं कट रही है। तो एक संख्या 2 से कट रही है तो हम 2 से नहीं काटेंगे। 2 के बाद होता है 3। 3 से देखिए ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, ये दोनों 3 से कट जाएगा, इसलिए यहाँ पे हम 3 लगाएंगे। 3 से 25 नहीं कटता है तो 25 जैसे है वैसे यहाँ पे हम लिख देंगे कॉमा। देखिए इसको जब हम 3 से भाग देंगे तो ये 15 बार में कट जाएगा। 30 को 3 से काटेंगे तो ये 30 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पे पता करिए कि 3 से 2 संख्या कटती है कि नहीं कटती है। तो देखिए 3 से ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है, 2 संख्या है जो 3 से कट रही है, तो यहाँ पे हम 3 लगा देंगे। 3 से तो ये कटेगा नहीं, तो इसको ऐसे ही उतार दिए। 15 को 3 से काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा, और इसको 3 से काटेंगे तो ये 10 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पे 3 से कोई संख्या नहीं कट रही है, तो 2 से नहीं कट रही है, 3 से नहीं कट रही है, तो 3 के बाद कितना होता है 5 है। 5 से देखिए तो 5 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। कम से कम तो 2 कट रहा है 5 से, तो हम यहाँ क्या करेंगे 5 लगा देंगे। 5 से देखिए 25 कट जाएगा 5 बार में, 5 भी कट जाएगा 1 बार में, 10 भी कट जाएगा 2 बार में। 25 को 5 से भाग देंगे तो 5 बार में कट जाएगा, 5 को 5 से भाग देंगे तो 1 बार में कट जाएगा, और 10 को 5 से भाग देंगे तो 2 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 5 से एक ही संख्या है जो 5 से कट रहा है, और कोई इसमें संख्या नहीं है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सब अलग अलग संख्या है, कोई 2 है, कोई 5 है, कोई 1 है, और यहाँ पे वैसा कोई भी संख्या नहीं है जो 5 से 2 बार कट जाए। तो अब यहाँ पे छोड़ देंगे इसको, लसन निकालते हैं। क्या करेंगे, ये सब जितना है इसको गुना कर देंगे। देखिए 3 3, यहाँ लिखेंगे 3 गुना 3। फिर देखिए 5 है और 5 है, यहाँ लिखेंगे 5 गुना 5, और फिर ये 2 है, इसको भी यहाँ लिख देंगे 2। इन सभी को गुना कर दीजिए। तो 3 तिया 9 और 9 पचे 45। ठीक है, और 45 को देखिए 5 दूनी 10 से गुना कर दीजिए। तो 45 को 10 से गुना करेंगे तो 450 हो जाएगा। आप इन सभी को गुना करके देख लीजिएगा, 450 आएगा, तो ये आपका उत्तर हो गया। अब सवाल नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 3 में 3 संख्या दिया हुआ है 32, 48 और 80। ठीक है, इनका लघुत्तम निकालना है, यानी कि लसन निकालना है। तो देखिए 2 से ये सभी संख्या 2 से कट रही है, तो 2 से काटेंगे। 2 से इसको काटेंगे तो 16 बार में कट जाएगा। 2 से इसको काटेंगे तो ये 24 बार में कट जाएगा। 2 से इसको काटेंगे तो ये 40 बार में कट जाएगा। फिर 2 से सब कट रहा है तो 2 लगा देंगे। 2 से काटेंगे तो 8 बार में कट जाएगा, ये 12 बार में कट जाएगा, तो ये 20 बार में कट जाएगा। ठीक है, फिर तीनों संख्या 2 से कटती है तो फिर 2 लगा देंगे। 2 चौके 8, 2 छक 12 और 2 दहें का 20, यानी कि 20 को 2 से भाग दिए तो 10 बार में कट गया। ये 2 से 6 बार में कट गया, ये 2 से 4 बार में कट गया। फिर देखिए ये तीनों संख्या है जो 2 से कट रही है, तो 2 से फिर काटेंगे। जब इसको 2 से काटेंगे तो ये 2 हो जाएगा। इसको 2 से काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा। ये 2 से काटेंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है, सब अलग अलग संख्या है, और 2 से यहाँ पे सिर्फ एक ही संख्या कट रही है, तो 2 से अब नहीं काटेंगे। 2 के बाद कितना होता है 3 होता है। 3 से भी यहाँ देख रहे हैं कि एक ही संख्या कट रही है, बाकी नहीं कट रही है, तो 3 से भी नहीं काटेंगे। 3 के बाद 5 होता है, तो 5 से एक ही संख्या कट रही है, बाकी नहीं कट रही है। तो अब जो है अब आगे प्रक्रिया करने की ज़रूरत नहीं है, अब डायरेक्ट आप लसन निकाल दीजिए। लसन निकालने के लिए इधर जितने ये सब अभाज्य संख्या देख रहे हैं इसको गुना कर दीजिए।
तो 2 है 1 2 3 4 5 बार, तो यहाँ लिखेंगे 5 बार 1 2 3 4 5। फिर देखिए 3 और 5 है, तो इसको भी यहाँ लिखना होगा 3 गुना 5। इन सभी को गुना कर दीजिए, तो 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, 8 दूनी का 16 और 16 दूनी का 32, 32 तिया 96 और 96 को 5 से गुना करिए तो 5 छक 30, 9 पचे 45 और 3 48, यानी कि 480। ये हो गया आपका लघुत्तम समापवर्त। अब यहाँ पे देखिए सवाल नंबर 4, इसमें 3 संख्या है, इसका लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना है विभाजन विधि से। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 से 2 संख्या यहाँ पे कट रही है, तो 2 से काट देंगे पहले, 2 से इसको काटेंगे तो 7 बार में कट जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो ये 28 बार में कट जाएगा, और 2 से इसको भाग देंगे तो ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो इसको ऐसे ही उतार देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे 2 से देखिए एक ही संख्या कट रही है, बाकी और संख्या नहीं कट रही है। तो 2 से अगर एक संख्या कट रही है तो 2 से अब नहीं काटेंगे, कम से कम 2 संख्या कटना चाहिए किसी भी अभाज्य संख्या से। ठीक है। तो 2 संख्या अगर कट रही है तो काटेंगे, नहीं तो फिर नहीं काटेंगे। तो 2 से तो सिर्फ एक कट रहा है तो छोड़ दिए। 3 से देखिए 3 से ये कट जाएगी, बाकी ये दोनों 3 से नहीं कटेगी। तो 3 से भी देख रहे हैं कि एक ही संख्या कट रही है, इसलिए 3 से भी नहीं काटेंगे। 3 के बाद होता है 5, 5 से तो कोई नहीं कटेगा, तो 5 को भी छोड़ेंगे। 5 के बाद 7 होता है, तो 7 से देखिए ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये तीनों संख्या 7 से कट जाएगा, तो 7 से काटेंगे। हम आपको बताए हैं कि सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 से नहीं कटेगा तो 3 से काटेंगे, 3 से नहीं कटेगा तो 5 से चेक करेंगे, 5 से नहीं कटेगा 7 से चेक करेंगे, फिर 11 से चेक करेंगे, 13 से करेंगे, 17 से करेंगे, यानी कि जो भी अभाज्य संख्याएं हैं उन्हीं से हम काटते हैं। इससे नहीं कटेगा, इससे चेक करेंगे, इससे नहीं कट रहा तो इससे चेक करेंगे, किसी न किसी से कटेगा। अगर किसी से भी नहीं कट रहा तो फिर लास्ट में गुना कर देंगे, यही नियम होता है। ठीक है। तो 7 से देख रहे हैं कि कट रहा है, 7 से इसको काटेंगे तो ये 1 बार में कट जाएगा, 7 से इसको काटेंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा, और इसको 7 से काटेंगे तो ये 9 बार में कट जाएगा। तो देखिए 7 से काट दिए, अब 7 से ये भी नहीं कटेगा और ये भी नहीं कटेगा, और 7 के आगे फिर 11 होता है, तो 11 से तो ये सब कटेगा नहीं, इसलिए अब क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो लघुत्तम समापवर्त 2 गुना 7 गुना 4 गुना 9, 1 नहीं लिखते हैं गुना में। ठीक है। 1 लिखिए या नहीं लिखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसीलिए 1 को नहीं लिखते हैं। गुना कर दीजिए, 2 सत्ते 14, 14 चौके 56, और 56 को फिर 9 से गुना करना है, तो 9 छक 54, हाथ में रहा 5, 9 पचे 45 और 5 50, यानी कि 504। ये आपका लघुत्तम समापवर्त हो गया। देखिए यहाँ पे 3 संख्या दिया हुआ है और इसका लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना है, सवाल नंबर 5। ठीक है। तो इसमें देखिए ये 2 संख्या है जो 2 से कट रही है, तो पहले 2 से काट लेंगे। जब 2 से इसको आप काटिएगा तो ये 55 बार में कट जाएगा, इसको 2 से काटिएगा तो ये 11 बार में कट जाएगा, और ये 2 से नहीं कटेगा पूरा पूरा, तो इसको जैसे है वैसे यहाँ पे उतार दीजिए। अब यहाँ पे देखिए 2 से कोई नहीं कट रहा है, तो 2 से नहीं कट रहा है तो उसके आगे 3 होता है, 3 से भी नहीं कटेगा। 5 से, तो 5 से देखिए ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये दोनों 5 से कट रहा है, इसलिए यहाँ पे हम 5 लगाएंगे। 5 से काटेंगे तो 11 बार में कट जाएगा, ये 5 से नहीं कटेगा तो इसको वैसे ही उतार देंगे, और ये 5 से 11 बार में कट जाएगा। अब 5 से ये संख्या नहीं कटेगी, तो 5 के बाद 7 होता है, तो 7 से भी ये नहीं कटेगी। 7 के बाद 11, 11 से देखिए ये तीनों संख्या कट रही है, तो हम 11 से काटेंगे, 1 बार में कट जाएगा, ये भी 1 बार में कट जाएगा, ये भी 1 बार में कट जाएगा। ठीक है। तो अब नीचे कितना है, सब 1 1 है, तो अब तो ये सब किसी संख्या से नहीं कट रही है, 11 के आगे कोई संख्या से सब नहीं कटेगी, तो हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। अब
लसा 2 गुना 5 गुना 11, 2 पच्चे 10 और 10 को 11 से गुना करेंगे तो 110 होगा। तो ये आपका लघुत्तम समापवर्त हो गया। देखिए सवाल नंबर 6, इनका लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 2 से काटेंगे, तो 2 से देखिए ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, दोनों 2 से कट जाएगा, तो 2 से लगा देंगे यहाँ पे। 2 से इसको काटेंगे तो 17 बार में कट जाएगा। 2 से ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो जैसे है वैसे यहाँ पे लिख दिए। ये 2 से काटेंगे तो ये 51 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब 2 से ये सब संख्या नहीं कटती है, तो 2 के बाद 3 होता है, तो 3 से देखिए ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये दोनों संख्या 3 से कट जाएगा। तो यहाँ पे हम 3 लगाएंगे। 3 से 17 नहीं कटता है, तो जैसे है वैसे इसको नीचे यहाँ पे लिख देंगे। 3 से इसको काटिए, 3 पच्चे 15 और 3 एकम 3, यानी 3 से इसको काटेंगे तो ये 51 बार में कट जाएगा, और 3 से इसको काटिएगा तो ये 17 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए 3 से इसमें एक संख्या है जो 3 से कटता है, तो एक संख्या के लिए हम 3 का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कम से कम अगर 2 संख्या 3 से कटती है तभी यहाँ लगाते हैं, अन्यथा नहीं लगाएंगे। तो 3 से नहीं कटेगा तो फिर 5 से, तो 5 से भी कोई नहीं कट रहा है। 5 के बाद होता है 7, 7 से भी कोई नहीं कट रहा है। 11, 11 से भी कोई नहीं कट रहा है। फिर 13 से भी कोई नहीं कट रहा है। 17 से देखिए ये दोनों कट रहा है, तीनों कट रहा है, तो यहाँ पे हम 17 लगाएंगे। 17 से ये 1 बार में कट जाएगा, ये 3 बार में कट जाएगा, और ये 1 बार में कट जाएगा। अब देखिए 17 से कोई कटता है यहाँ पे, तो कोई नहीं कट रहा है। ठीक है, तो जब ये इसमें से कोई 17 से अब नहीं कट रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, अब गुना कर देंगे इन सभी को। देखिए 2, 3, 17 और 3 है, यहाँ लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 17 गुना 3। गुना करिए, 2 तिया 6 और 6 को फिर 17 से गुना करेंगे तो 17 छक 102 होता है। ठीक है, और फिर इसको 3 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 306। आप इसको गुना करके देख लीजिएगा, 306 आएगा। ये आपका उत्तर हो गया। अब यहाँ पे देखिए सवाल नंबर 7, इसमें आपको 4 संख्या दिया हुआ है और इन सभी का लसा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 2 से देखते हैं। 2 से देख रहे हैं कि सिर्फ एक संख्या है 100 जो 2 से कटती है, बाकी और कोई संख्या 2 से नहीं कट रही है, तो यहाँ पे हम 2 नहीं लगाएंगे। कम से कम 2 संख्या कटेगा तभी 2 लगाएंगे, अन्यथा नहीं लगाएंगे। तो 2 के बाद 3, 3 से देखिए, तो 3 से भी इसमें देख रहे हैं कि 3 से इसमें कोई नहीं कटता है। ठीक है, तो 3 के बाद 5 होता है, तो 5 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। 5 से सब कट रहा है, तो यहाँ 5 लगा देंगे। 5 से ये कट जाएगा 5 बार में, 5 से ये कट जाएगा 20 बार में। 5 से इसको काटेंगे तो ये 5 तिया 15, 5 पचे 25, यानी कि 35 बार में ये कट जाएगा। 5 से ये काटेंगे तो ये 7 बार में कट जाएगा। फिर देखिए 5 से ये दोनों 5 से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो 5 से कम 2 संख्या यहाँ पे कट रही है, तो फिर से यहाँ 5 लगा देंगे। 5 से ये 1 बार में कट जाएगा, ये 5 से 4 बार में कट जाएगा, ये 5 से 7 बार में कट जाएगा। ये 5 से नहीं कटेगा, तो जैसे है वैसे यहाँ पे उतार देंगे। अब इसमें देखिए 5 से कोई कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो 5 से नहीं कट रहा है, तो 5 के बाद क्या होता है, 7 होता है। तो 7 से देखिए 2 संख्या यहाँ पे कट रही है, तो कम से कम 2 अगर कट रही है तो यहाँ 7 हम लगा देंगे। ये नहीं कटेगा 7 से, तो वैसे ही उतार दिए। ये भी 7 से नहीं कटेगा, तो इसको भी ऐसे ही उतार दिए। 7 से देखिए ये कट जाएगा 1 बार में, ये भी 7 से कट जाएगा 1 बार। अब इसमें से कोई है जो 7 से कटेगा, नहीं कटेगा, क्योंकि ये सब संख्या 7 से छोटी है, तो 7 से कटेगा ही नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। पाँच गुना 5 गुना 7 गुना 4। देखिए 5 पचे 25, 25 चौके 100
और 100 को फिर 7 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 700। तो ये आपका लघुत्तम समापवर्त हो गया। अब यहाँ पे देखिए सवाल नंबर 8। इसमें आपको ये 4 संख्या है और इनका लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना है विभाजन विधि से। तो विभाजन करिए। देखिए यहाँ पे ये सब संख्या 2 से कट जाएगी, तो 2 लगा देंगे यहाँ पे। 2 से इसको काटेंगे तो 13 बार में कट जाएगा। 2 से इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 117 बार में। इसको 2 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 52 बार में, ठीक है। और इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 78 बार में। आप भागा दे सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए इसमें से देख रहे हैं कि ये दोनों संख्या 2 से कट रही है, तो फिर 2 लगा देंगे। ये नहीं 2 से कटती है तो इसको वैसे ही उतार दीजिए। ये भी 2 से नहीं कटेगा तो इसको भी उतार देंगे वैसे ही। 2 से ये कट जाएगा 26 बार में, ये भी 2 से कट जाएगा 39 बार में। तो यहाँ पे देखिए कि इन संख्याओं में 2 से सिर्फ ये संख्या कट रही है, बाकी संख्या 2 से नहीं कट रही है। तो यहाँ पे एक ही संख्या 2 से कट रही है, इसलिए 2 नहीं लगाएंगे। अब 2 के बाद 3। 3 से देखिए 3 से कौन कौन इसमें कटता है, तो 3 से देखिए ये भी कट जाएगा 3 से, 3 से ये भी कट जाएगा। 2 संख्या यहाँ पे 3 से कट जाएगा, तो यहाँ पे हम 3 लगा देंगे। 3 से 13 नहीं कटेगा तो इसको ऐसे ही उतार देंगे। 3 से इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 39 बार में, ठीक है। 3 से 26 नहीं कटेगा तो इसको वैसे ही उतार दीजिए। और 3 से इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 13 बार में, ठीक है। अब 3 से देखिए इसमें से 3 से कोई कट रहा है, 3 से एक संख्या कट रहा है ये 39, तो 3 से नहीं लगाएंगे। एक संख्या को काटने के लिए 3 का प्रयोग हम नहीं करेंगे। कम से कम अगर 2 संख्या कटता 3 से तो यहाँ पे 3 लगा करके उसको काट लेते, लेकिन एक ही संख्या कट रही है इसलिए हम 3 नहीं लगाएंगे। तो 3 के बाद होता है 5। 5 से देखिए ये सब कोई नहीं कटेगा। 5 के बाद 7 होता है, तो 7 से भी कोई नहीं कटेगा। 7 के बाद 11। 11 से भी इसमें से कोई संख्या नहीं कट रही है, तो 11 के बाद 13। तो 13 से देखिए ये सब कट जाएगा, तो 13 यहाँ पे हम लगा देंगे। 13 से ये 1 बार में कट जाएगा, ये 3 बार में कट जाएगा, ये 2 बार में कट जाएगा और ये 1 बार में कट जाएगा। अब इसमें कोई है जो 13 से कटेगा? नहीं कटेगा। इसमें कोई भी संख्या 13 से नहीं कटेगा, ठीक है। तो अब 13 से देखिए ये सब छोटा है, इसलिए अब आगे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो अब सभी को हम गुना कर देंगे। लघुत्तम समापवर्त 2 बार है, 1 2, ठीक है। 2 बार 2 है, यहाँ लिख दिए। फिर 3 है, फिर 13 है, फिर उसके बाद 3 है, फिर उसके बाद 2 है। इन सभी को गुना करिए। देखिए 2 दूनी का 4, 4 तिया 12, फिर 12 को 3 से गुना करेंगे तो 36, 36 को 2 से गुना करेंगे तो 72। और यहाँ पे देखिए 13 छोड़ दिए थे तो इसको 13 से गुना कर दीजिए, तो कितना होगा? 3 दूनी का 6, 3 सत्ते 21। 1 को 2 से गुना करेंगे 2, 1 को 7 से गुना करेंगे 7, 6, 2 1 3, 7 2 9, यानी कि 936 हो जाएगा। जब आप इन सभी को गुना करेंगे तो 936 होगा। ये आपका उत्तर हो गया। अब सवाल नंबर 9 को सोल्व करते हैं। इसमें भी देखिए 4 संख्या दिया हुआ है और इनका लसाअ ज्ञात करना है विभाजन विधि से। तो सबसे पहले हम 2 से काटेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सब 2 से कट जाएगा, तो 2 लगा देते हैं। 2 से काटेंगे तो ये 90 बार में कट जाएगा। 2 से इसको काटेंगे तो ये 72 बार में कट जाएगा। 2 से इसको काटेंगे तो ये 45 बार में कट जाएगा। ये 2 से काटेंगे तो 144 बार में कट जाएगा। तो 2 से सभी कट रहा था, सभी संख्या, तो 2 से काट दिए। अब इसमें देखिए, इसमें 2 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। 3 संख्या 2 से कट रही है, तो 2 लगा देंगे यहाँ पे। 2 से इसको काटेंगे तो ये 45 बार में कट जाएगा। 2 से इसको काटेंगे तो 36 बार में कट जाएगा। 2 से ये नहीं कटेगा तो इसको वैसे ही उतार दीजिए जैसे पहले था। अब ये 2 से काटेंगे तो ये 72 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि ये 2 संख्या है जो दोनों 2 से कट जाएगा, तो 2 फिर लगाएंगे। कम से कम 2 संख्या अगर कट रही है किसी संख्या अभाज्य संख्या से, तो वो लगा कर उसको काट देते हैं, ठीक है।
तो 45 तो 2 से नहीं कटेगा तो इसको वैसे ही लिख देंगे। 36 2 से कट जाएगा 18 बार में। 45 नहीं कटेगा, इसको भी वैसे ही उतार दिए। और ये 72 2 से कट जाएगा 36 बार में। ठीक है, फिर देखिए ये दोनों 2 से फिर कट रहा है दोनों संख्या, तो 2 फिर लगाएंगे। 45 2 से नहीं कटेगा तो इसको नहीं ऐसे ही उतार दिए। ये 2 से कट जाएगा 9 बार में। ये 2 से नहीं कटेगा तो इसको जैसे है वैसे उतार दीजिए। 36 2 से कट जाएगा 18 बार में। अब यहाँ पे देखिए 2 से सिर्फ एक संख्या कट रही है, बाकी संख्या नहीं कट रही है, तो फिर हम 2 से नहीं काटेंगे। जब एक संख्या कट रही है तो नहीं काटेंगे, कम से कम 2 संख्या कटना चाहिए, तभी 2 लगाएंगे, अन्यथा नहीं लगाएंगे। तो 2 के बाद क्या होता है? 3 होता है। देखिए 3 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। 3 से ये सब कट रहा है, तो यहाँ पे हम फिर 3 लगा देंगे। 3 से 45 कट जाएगा 15 बार में। ये 9 कट जाएगा 3 बार में। फिर 45 कट जाएगा 15 बार में। और 18 कट जाएगा 3 से 6 बार में। फिर 3 से देखिए ये सब कट रहा है, तो 3 से फिर काटेंगे। 3 से ये 5 बार में कट जाएगा। 3 से ये 1 बार में कट जाएगा। ये 5 बार में कट जाएगा और ये 2 बार में कट जाएगा। अब 3 से इसमें से कोई संख्या है जो कट रही है? नहीं कट रही है। तो 3 के बाद क्या होता है? 5 होता है। तो 5 से देखिए ये दोनों संख्या कट रही है 5 से, तो यहाँ पे हम 5 लगा देंगे। 5 से ये 1 बार में कट जाएगा। ये 1 पहले से है, ये भी 1 बार में कट जाएगा। ये 2 है, 2 5 से कटता नहीं है तो इसको वैसे ही उतार देंगे। अब 5 से यहाँ पे कोई संख्या कट रही है? नहीं। और 5 से देखिए ये सब क्या है? छोटी संख्या है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे? गुना कर देंगे। ठीक है, लघुत्तम समापवर्त निकालने के लिए इसे जितना है बाहर में इस सबको गुना कर दीजिए अभाज्य संख्या को। 2 कितना बार है? 1 2 3 4 बार है, तो यहाँ लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। फिर देखिए 3 2 बार है, तो यहाँ लिखेंगे 3 गुना 3। 5 1 बार है, तो यहाँ लिखेंगे गुना 5। फिर 2 है, तो इसको भी गुना में 2 लिख देंगे। अब गुना करिए। 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, 8 दूनी का 16, 16 तिया 48, 48 तिया 48 को 3 से गुना करना पड़ेगा। 8 तिया 24, 4 तिया 12 2 14, 144 हो गया। फिर देखिए 5 दूनी का 10, 10 से इसको गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 1440। आप गुना करके देख लीजिएगा कितना आएगा? 1440 आएगा। तो ये आपका लघुत्तम समावर्त हो गया। देखिए सवाल नंबर 10, ये 4 संख्या दिया हुआ है और इनका लघुत्तम समावर्त ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये 2 संख्या 2 से कट रही है, इसलिए यहाँ पे 2 लगा देंगे। ये 2 से नहीं कटती है तो इसको वैसे ही लिख दिए। 2 से इसको काटेंगे तो ये 70 बार में कट जाएगा। ये 2 से नहीं कटेगा तो इसको वैसे ही उतार दिए। ठीक है, और ये 2 से काटेंगे तो 105 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 से सिर्फ ये संख्या कट रही है, बाकी और कोई नहीं कट रही है, तो 2 से यहाँ पे हम नहीं लगाएंगे। 2 के बाद 3 होता है, तो 3 से देखिए ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। 2 संख्या यहाँ पे 3 से कट रही है तो 3 लगा देंगे। 3 से इसको काटेंगे ये कट जाएगा 35 बार में। 3 से ये नहीं कटेगा तो उसको वैसे ही उतार देंगे। ये भी 3 से नहीं कटेगा तो जैसे है वैसे उतार दिए। और 3 से इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 35 बार में। अब इसमें 3 से कोई नहीं कटेगा, तो 3 के बाद 5 होता है, तो 5 से देखिए ये सब कटेगा, तो यहाँ पे हम 5 का प्रयोग करेंगे। 5 सत्ते 35, 5 से इसको काटेंगे तो 14 बार में कट जाएगा। फिर 5 सत्ते 35, फिर 5 सत्ते 35। अब 5 से देखिए यहाँ पे कोई नहीं कट रहा है, तो 5 के बाद 7 होता है, तो 7 से देखिए ये सब कट रहा है, तो यहाँ पे लगा देंगे 7। 7 एकम 7, 7 दूनी का 14, 7 एकम 7, 7 एकम 7, यानी कि 7 से काटेंगे तो 1 बार में कट जाएगा, ये भी 1 बार में कट जाएगा, ये 2 बार में कट जाएगा, ये 1 बार में कट जाएगा।
अब देखिए 7 से कोई कट रहा है? नहीं कट रहा है। और 7 से देखिए ये सब क्या है? छोटी संख्या है। तो अब यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। अब इसको गुना कर दीजिए। लस है, ठीक है। देखिए 2, 3, 5, 7, 2 है, तो सबको गुना कर देंगे। 2 गुना 3, 3 गुना 5, 5 गुना 7, 7 गुना 2, जितना ये सब है अभाज्य संख्या, इन सभी को गुना करेंगे। तो 2 तिया 6, 6 पचे 30, और 30 दूनी का 60, 60 को फिर 7 से गुना कर दीजिए, तो 420 होगा। ये आपका लघुत्तम समापवर्त हो गया। देखिए सवाल नंबर 11, इसमें ये सब संख्या दिया हुआ है और इनका लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये दो संख्या है जो 2 से कट रही है, तो 2 से काटेंगे पहले। 13 नहीं कटती है 2 से, तो इसको वैसे ही उतार दीजिए। ये भी 2 से नहीं कटती है, तो इसको भी वैसे ही उतार देंगे। ये 2 से कट जाएगी 39 बार में, ठीक है। ये 2 से नहीं कटती है, तो इसको भी जैसे है वैसे उतार दिए। 104 को 2 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 52 बार में, ठीक है। अब देखिए 2 से एक संख्या कट रही है, बाकी संख्या नहीं कट रही है, तो यहाँ पे अब हम 2 का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि एक ही संख्या कट रही है, इसलिए 2 नहीं लगाएंगे। 2 के बाद होता है 3। 3 से देखिए ये सब 3 से कट रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हम 3 लगाएंगे। 3 से 13 नहीं कटता है, जैसे है वैसे उतार दिए। 3 से ये कट जाएगा 13 बार में, 3 से ये भी कट जाएगा 13 बार में, ठीक है। 3 से ये नहीं कटेगा, तो इसको जैसे है वैसे उतार दीजिए। ये भी 3 से नहीं कटेगा, तो इसको जैसे है वैसे उतार दीजिए। अब 3 के बाद, अब इसमें देखिए 3 से कोई कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो 3 के बाद 5 होता है। 5 से भी देख रहे हैं कि कोई संख्या नहीं कट रही है। 7 से, तो 7 से एक संख्या कट रही है, ये वाली, ठीक है। तो एक संख्या को काटने के लिए हम 7 का प्रयोग नहीं करेंगे, कम से कम 2 संख्या कटनी चाहिए, तभी 7 लगाते हैं, कोई भी अभाज्य संख्या लगाते हैं मतलब। तो 7 के बाद 11, 11 से भी इसमें देख रहे हैं कि कोई संख्या नहीं कटेगी। 11 के बाद होता है 13, 13 से देखिए ये सब कट रहा है, तो हम यहाँ पे 13 का प्रयोग करेंगे। 13 से ये एक बार में कट जाएगा, ये भी एक बार में कट जाएगा, ये भी एक बार में कट जाएगा, ये 7 बार में कट जाएगा, और ये 4 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 13 से कोई संख्या कट रही है? नहीं, और देख रहे हैं कि 13 से ये सब संख्या छोटी है, तो अब हम गुना करेंगे। अगर इस संख्या से इधर छोटा आपको दिखाई दे तो समझिए कि आपका ये कंप्लीट हो गया। अब इसको गुना करिए। लस यानी कि लघुत्तम समापवर्त, ठीक है। जितना है सबको यहाँ गुना कर लीजिए। देखिए 2 गुना 3 गुना 13 गुना 7 गुना 4, द्वितीया 6 और 6 चौके 24, ठीक है, और 13 सत्ते 91, यानी कि इसको हम एक साथ गुना करके यहाँ लिख लिए और ये तीनों को एक साथ गुना करके लिख लिए। अब आपको गुना करना है। ऐसे देखिए यहाँ पे आप इन सभी को गुना कर लीजिए। गुना करिएगा तो गुणनफल आ जाएगा 2184, ये आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 12, ये संख्या है और इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना है। तो लघुत्तम समापवर्त विभाजन विधि से निकालने के लिए सबसे पहले हम 2 से संख्याओं को काटते हैं। तो 2 से यहाँ पे कम से कम 2 संख्या कटना चाहिए, तभी 2 से काटेंगे। तो यहाँ पे 2 से अधिक संख्या है जो 2 से कट रही है, तो 2 लगा देंगे। देखिए 2 से ये कट जाएगा 6 बार में, ये कट जाएगा 9 बार में, ये कट जाएगा 15 बार में, ये कट जाएगा 24 बार में, और ये कट जाएगा 30 बार में। यानी कि ये सभी संख्याएं 2 से कट रही थी, तो 2 से काट दिए। फिर देखिए यहाँ पे कम से कम 2 संख्या है जो 2 से कट रही है, तो फिर यहाँ 2 लगाएंगे। 2 से इसको काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा। 2 से ये नहीं कटेगा तो ऐसे ही उतार दिए। ये भी 2 से नहीं कटेगा तो इसको भी जैसे है वैसे उतार दिए। 2 से इसको काटेंगे तो ये 12 बार में कट जाएगा, और 2 से ये 15 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 से सिर्फ
एक संख्या कट रही है, बाकी नहीं कट रही है, तो 2 का प्रयोग नहीं करेंगे। 2 के बाद होता है 3, 3 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, सब कट जाएगा। तो यहाँ पे लगा देंगे 3, 3 से इसको काटेंगे 1 बार में कट जाएगा, इसको काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा, इसको काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा, इसको काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा, इसको काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 3 से एक संख्या जो है कट रही है, तो एक संख्या को काटने के लिए 3 का प्रयोग हम यहाँ पे नहीं करेंगे। कम से कम 3 से 2 संख्या अगर यहाँ पे कटता तो 3 का प्रयोग करते और काटते। ठीक है, तो एक ही संख्या कट रही है इसलिए 3 का प्रयोग अब हम नहीं करेंगे। 3 के बाद कितना होता है? 5 होता है, तो 5 से देखिए 2 संख्या कट रही है, तो यहाँ पे हम 5 लगाएंगे। 1 है तो 1 उतार दीजिए, 3 5 से नहीं कटेगी तो जैसे है वैसे इसको उतार दीजिए। 5 5 से कट जाएगा 1 बार में, ये 5 से नहीं कटेगा तो इसको उतार दिए, ये 5 से कट जाएगा 1 बार में। अब इसमें देखिए कोई है जो 5 से कट रहा है? नहीं कट रहा है, और 5 से ये सब जितना संख्या है सब छोटी संख्या है, तो अब हम क्या करेंगे? गुना करेंगे। लसा यानी कि लघुत्तम समावर्त। देखिए 2 बार है, यहाँ लिखेंगे 2 गुना 2, फिर 3 5 है, यहाँ लिखेंगे 3 गुना 5, फिर देखिए 3 और 4 है, यहाँ लिखेंगे 3 गुना 4। अब इसको गुना कर दीजिए, 2 दूनी का 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60, 60 तिया 180, और 180 को 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 720 हो जाएगा। तो ये आपका लघुत्तम समावर्त हो गया। तो इस प्रश्नमाला में कुल 12 सवाल दिया हुआ था और सभी सवालों को हम सॉल्व कर दिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप विभाजन विधि द्वारा लघुत्तम समावर्त कैसे ज्ञात किया जाता है सीख चुके होंगे।